हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे कि हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें समय का कार्य हो ही रहा होता है, जारी होता है, इसीलिए इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जो इसकी सबसे पहले जो इसकी पहचान है वो इसकी पहचान होती है कि इसके वाक्यों के अंत में, इसके सेंटेंस के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है इत्यादि शब्द आते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग होता है। कैसे? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि वर्ड्स जो आते हैं वो इसके अंत में आते हैं। इसके अलावा इसमें हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज आर एम को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे? जो कि मेन वर्ब को हेल्प कर रही होती है, जैसे रहा है, रही है, इसके लिए हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अब आई के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब एम आएगी। ऑलवेज रिमेंबर, इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। इसके साथ आई के साथ एम और उसके बाद ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा। इसके साथ ही यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? आर। ठीक है, तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दिस इज हेल्पिंग वर्ब। अगेन एक बार हेल्पिंग वर्ब को फिर से समझ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा? इज आएगा। ही इज, शी इज, इट इज या कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ इज आएगा। फिर यू, वी, दे, इसके साथ क्या आएगा? या फिर प्लस प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होगा। उसके अलावा आई के साथ एम का प्रयोग होगा। सो दीज आर हेल्पिंग वर्ब। अब इसके अलावा एक और रूल है कि इसमें जो है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। इसके अलावा जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ क्या होगा? मेन वर्ब प्लस आई एन जी। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आई एन जी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या? सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या? इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब में आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंसेस से हम की सहायता से हम समझते हैं। लाइक हम बात करेंगे, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हमने इसका स्ट्रक्चर क्या डिस्कस किया था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी के अनुसार हम बनाएंगे सेंटेंस को। मैं जा रहा हूँ, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? एम प्लस मेन वर्ब जा रहा हूँ, गोइंग, गो प्लस आई एन जी। आई एन जी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है, तो बस मेन वर्ब जो होगी फर्स्ट होगी, उसमें आई एन जी लगेगा। देन अगर कुछ और है, मैं जैसे यहाँ पे होता है स्कूल जा रहा हूँ, देन यहाँ पे स्कूल ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ है मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग। करेक्ट? नाउ अब है जैसे कि हम बात करते हैं, माता जी खाना बना रही हैं।
मदर इज़ कुकिंग। ठीक है, हम अपना लेसन याद कर रहे हैं। सपोज करो हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। सो वी आर लर्निंग आर लेसन। सो क्या है ये? सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई होप आपको ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो चलिए जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब इज आर एम, देन नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आर एम और मेन वर्ब के बीच में आएगा। आई होप क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आएगा? नॉट आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग। आई एम नॉट गोइंग क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए मैंने क्या कहा था? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आएगा? नॉट आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट है। अब दूसरा अगर हम बात करेंगे, वह झूठ बोल रहा है या वह सच नहीं बोल रहा है। वह सच नहीं बोल रहा है। ही इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ही इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो अब देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ और स्पीकिंग क्या है? मेन वर्ब में ing लगा है। इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। लाइक मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे कि लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसको पहले जानते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि इस आर एम को हम सबसे पहले लेंगे। उसके बाद देन सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ing, देन ऑब्जेक्ट। ये सबसे स्टार्टिंग में जो वर्ड होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, जो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और लास्ट में तो जो, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो रहा है रही है तो आएगा ही। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल? तो आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू सब्जेक्ट है यहाँ पे, देन मेन वर्ब, देन ing, देन ऑब्जेक्ट। राइट? क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये तो था सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी यानी कि इज आर एम, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब में ing, देन ऑब्जेक्ट। अब हम जो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल इंटेरोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन ing, देन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अभी हम इससे डिस्कस करते हैं।
अभी हम इसके बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। लाइक, क्या तुम नहीं सो रहे हो? क्या तुम नहीं सो रहे हो? या फिर क्या तुम क्या तुम क्या तुम हमीद क्या तुम राम से बात नहीं कर रहे हो? क्या तुम राम से बात नहीं कर रहे हो? तो क्या आएगा? आर यू नॉट स्पीकिंग टू राम? आई नॉट स्पीकिंग टू राम। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? अब नेक्स्ट हम समझते हैं, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? आर, क्या लिखेंगे? आर यू नॉट लाइंग? आर यू नॉट लाइंग? जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो WH क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट। तो कुछ सेंटेंसेस की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अब आप क्या कर रहे हो? अब आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? तो हमने क्या कहा, इसमें क्या होता है? WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ड प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, देन हेल्पिंग वर्ड है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, देन मेन वर्ड प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, जिसमें कि सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज जो कि WH क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं जिसको, या क्वेश्चन वर्ड से जो जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे। जो सिंपल इंटेरोगेटिव होते हैं उनके स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्ट में आता है क्या वह ऐसा कर रहा है, क्या वो ऐसा बोल रहा है, क्या वो वहाँ जा रहा है, इज़ ही गोइंग देयर, इज़ ही ईटिंग, इज़ ही बात टेकिंग बात। सो दीज आर द सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बट कंटिन्यूअस टेंस में क्या वह बोल रहा है, इज़ ही टेकिंग बात, सो ऑल दीज थिंग्स आर, क्या वह बात क्यों नहीं ले रहा है, वाई इज़ ही नॉट टेकिंग द बात। तो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि क्या क्या है बीच में क्यों नहीं ले रहा है, क्या कर रहा है, ये सारे सब्जेक्ट वर्ड्स इसमें आते हैं, वो सेकेंड टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इसी में हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, जो है नेगेटिव सेंटेंसेस, कि कैसे बनते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उसमें जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप इधर देखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है इसके स्ट्रक्चर में, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। उसी के बेसिस पे जो है इसके सेंटेंसेस बनते हैं। लाइक आप उससे क्यों, लिखा आपने एक वर्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो क्या आएगा? वाई क्वेश्चन वर्ड, आर हेल्पिंग वर्ड, फिर यू नॉट, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू हर और हिम, क्योंकि इसमें कोई भेद नहीं कर पाते हम लिंग में। आप उससे क्यों नहीं बोल रहे हैं, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू हिम और हर, जो भी लिखना है, तो जिससे भी आप बोलना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन मेन वर्ड प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए। एक चीज़ और है जो विच है,